इस टाइम हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 में। भारतीय जनता पार्टी से सीमा जी हैं और लगातार जनता से मिल रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वार्ड में क्या समस्या है, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के। तो क्या यहाँ पे समस्या भी काफी है? समस्या अभी कुछ नहीं है। काम टन इस बार माहौल किसका है? भाई सुमंत भाई का बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी का माहौल। अंकल जी इस बार ठीक है भारतीय जनता पार्टी? बहुत बढ़िया माहौल है। सीमा जी को टन दे रहे? बिल्कुल टंडन पक्का वोट है। पहले भी थे इससे पहले दूसरे रक्षवाल जी थे पहले, वो बीजेपी के थे। वो भी बढ़िया काम। काम। तो काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सीमा सुमंत पर यहाँ चंदेल जी यहाँ से खड़ी है, महिला सीट है यहाँ पर। तो यहाँ दर्शक यहाँ पे जितनी भी जनता है वो तो खुश है बीजेपी के काम से। क्या लगता है इस बार परिणाम आना बाकी है? देखिए चुनाव को मैं चुनाव की तरह लड़ता हूँ। चुनाव को हमेशा सीरियस होकर लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के देश प्रदेश में और हर जगह सरकार है, तो मतदाता इस तरह की गलती नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जब देश में प्रदेश में सरकार है तो निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी ये तय है। और लोगों को इस बार 2 वोट करना, एक डायरेक्ट मेयर के लिए, एक पार्षद के लिए। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में मेयर प्रत्याशी की बड़ी जीत होगी या हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद की भी जीत होगी। कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगरा रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। क्योंकि विपक्ष में अगर 1-2 व्यक्ति को उन्होंने चुन भी दिया तो हमेशा रोना रोएंगे कि भाई मेरी सरकार नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, सांसद नहीं है, निगम मेरी सरकार नहीं है, तो लोग बहकेंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अपनी वोट है, तो वोट बैंक के प्लस मेरा बहुत अच्छा संपर्क है लोगों से, एक अच्छा प्रयास मैंने किया है, तो जीत निश्चित है। अब ये देखना है कि कितनी बड़ी जीत होती है। आपके वार्ड नंबर 25 में मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए मेरे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है गंदे पानी की निकासी के लिए नाली की समस्या है, और नाली के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ हम काम कर रहे हैं। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ आवारा और बेसहारा पशु जो गौ माता हमारी घूम रही है, पन्नी वगैरह खा रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना होगा। नहीं, मैं अपने वार्ड को इसके विषय पे भी काम करूंगा। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को बनाया जा रहा है तो इसके तहत वार्डों में सीसीटीवी कैमरा भी जरूरी है, इस बार लगेंगे इस बार? देखिए मैं इतनी गंभीरता से सभी चीजों को लेता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी संभव प्रयास होगा एक निगम पार्षद के द्वारा, वो सभी संभव प्रयास को करने का काम करूंगा। और लोगों की जो मुख्य मुद्दा है वो गंदे पानी की निकासी की समस्या है, तो सबसे ज्यादा जोर में गंदे पानी निकासी के ऊपर ही दूंगा। खिलाड़ियों को प्रदेश हरियाणा है, खिलाड़ियों के लिए भी कोई ना कोई सुविधा हम लोग वार्ड में दे सकते हैं। खेल और युवा से जुड़ा हुआ मंत्रालय गौरव गौतम जी के साथ है, जो युवा मोर्चा में पहले रहे हैं, मैं भी युवा मोर्चा में रहा हूँ, तो उनका भी सहयोग लेंगे। मेरा मंत्री राजेश नागर जी हैं, ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, तो जो भी प्रयास होगा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और खेल मंत्रालय से हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे आगे बढ़ा रही है? देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है तो आप देखिए जैसे सेतपुर स्कूल है, इस स्कूल को अपग्रेड किया गया जो मेरे वार्ड के अंदर आता है। और भी प्रयास करेंगे कि कोई अच्छा स्कूल और हो, इस स्कूल में और भी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को लाने का प्रयास करेंगे, अच्छे टीचर लाएंगे और शिक्षा के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। कोरोना में भी आप लोग देख रहे थे, काफी लोगों की मदद कर रहे थे, बीजेपी की तरफ से कैसी मदद की गई? देखिए लोगों ने तो मदद करी, हमारी सरकार ने मदद की, पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं एक पूर्वांचल पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग थे उस समय, वो उनके जैसे बिहार में कोई व्यक्ति फंस गया उनको दिल्ली बुलाने का प्रयास किया। परिवार से दूर थे, जो दिल्ली में थे, हरियाणा में थे, और जो अपने परिवार से बिछड़ चुके थे, मतलब दूरी बन गई थी, तो उनको भेजने का प्रयास किया। तो इस तरह के प्रयास हमने हमेशा किया है, और विशेषकर जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उनकी आशा और उम्मीद हमारे साथ है, तो कोरोना समय में भी उनकी मदद करी और आगे भी उनकी मदद करेंगे। पूर्वांचल भाइयों लोगों के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, छठ घाट वगैरह और भी कई सारी चीज कर सकते हैं। देखिए जब मैं पार्षद नहीं था और उससे पहले पार्षद थे, उनके साथ मिलकर सबसे पहला छठ घाट जो बना वो मेरे वार्ड के अंदर बना 91 में। उसके बाद बहुत सारे छठ घाट हमने सरकारी छठ घाट बनाए हैं, और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी इस तरह की छठ घाट का फिर निर्माण करेंगे। नायब सैनी जी बोल रहे हैं सीएम साहब की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो फरारी की रफ्तार से और ज्यादा विकास होगा। देखिए सच्चाई है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको केंद्र से अधिक मदद मिलता है, क्योंकि देश में सरकार है तो प्रदेश में सरकार मिलेगी। और आप तो ये देखिए कि हमारे यहाँ दिल्ली में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, और निगम में भी हमारी सरकार बनेगी, जब भी विकास की गति को और ज्यादा रफ्तार मिलेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, वार्ड 25 में भी जीतने जा रही है सीमा जी, लगातार बने रही है हमारे साथ। फरीदाबाद से रंजन जसवा की रिपोर्ट।